साथियों नमस्कार। मित्रों, कठोपनिषद अध्याय 1 बल्ली 3। मित्रों, यमराज कहते हैं, यहाँ जीव आत्मा और परमात्मा के नित्य संबंध का परिचय देते हुए कहा कि ब्रह्मवेता ज्ञानी महानुभाव तथा यज्ञ आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने वाले आस्तिक सज्जन सभी एक स्वर से यही कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। पूर्व जन्मार्जित अनेकों पुण्य कर्मों को निमित्त बनाकर परम कृपालु परमात्मा कृपा परवश हो जीव को उसके कल्याण संपादन के लिए यह श्रेष्ठ शरीर प्रदान करते हैं और फिर उस जीव आत्मा के साथ ही स्वयं भी उसी के हृदय के अंत स्थल में परब्रह्म के निवास स्वरूप श्रेष्ठ स्थान में अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो रहते हैं। साथियों, इतना ही नहीं, वे दोनों साथ ही साथ वहाँ सत्य का पान करते हैं, शुभ कर्मों के अवश्य भावी सत्फल का भोग करते हैं। अवश्य ही दोनों के भोग में बड़ा अंतर है। मित्रों, परमात्मा असंख्य और अभोक्ता है। उनका प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करके उसके शुभ कर्मों के फल का उपभोग करना उनकी वैसी ही लीला है जैसे अजन्मा होकर जन्म ग्रहण करना। इसलिए यह कहा जाता है कि वे भोगते हुए भी वस्तुतः नहीं भोगते, अथवा यह भी कहा जा सकता है कि परमात्मा सत्य को पिलाते हैं, शुभ कर्म का फल भुगताते हैं और जीव आत्मा पीता है, फल भोगता है। परंतु जीव आत्मा फल भोग के समय असंख्य नहीं रहता, वह अभिमान बस उसमें सुख का उपभोग करता है। इस प्रकार साथ रहने पर भी जीव आत्मा और परमात्मा दोनों छाया और धूप की भांति परस्पर भिन्न है। साथियों, जीव आत्मा छाया की भांति अल्प प्रकाश अल्पज्ञ है और परमात्मा धूप की भांति पूर्ण प्रकाश सर्वज्ञ है। परंतु जीव आत्मा में जो कुछ अल्प ज्ञान है वह भी परमात्मा का ही है। जैसे छाया में अल्प प्रकाश पूर्ण प्रकाश रूप धूप का ही होता है। साथियों, इस रहस्य को समझकर मनुष्य को अपने में किसी प्रकार की भी शक्ति सामर्थ्य का अभिमान नहीं करना चाहिए और अंतर्यामी रूप से सदा सर्वदा अपने हृदय में रहने वाले परम आत्मीय परम कृपालु परमात्मा का नित्य निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। मित्रों, परमात्मा को जानने और प्राप्त करने का जो सर्वोत्तम साधन उन्हें जानने और पाने की शक्ति प्रदान करने के लिए उन्हीं से प्रार्थना